सुनीता, यहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है। क्या बंगला है ये? एक लेडी है, सब लोग उसे प्यार से चाची कह के पुकारते हैं। दिल की बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ लड़कियां पेइंग गेस्ट हैं। ओह, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम। नमस्ते दादी जी। अरे आकाश, आओ आओ। चाची जी, ये सुनीता है, मेरे गांव की है। मैं आपको इन्हीं के बारे में बताया था। और हाँ दादी जी, आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये आपके यहाँ किराए पे रहेंगी। बेटी की तरह ध्यान रखना पड़ेगा इनका। अरे आकाश, यहाँ जो भी लड़कियां रहती हैं, मैं उन्हें ये एहसास ही नहीं होने देती कि भाई मैं इस बंगले की मालकिन हूँ और वो यहाँ की पेइंग गेस्ट। नहीं नहीं चाची, वो सब ठीक है, लेकिन आपको इन पर जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भाई दिन भर तो तेरे साथ ऑफिस में रहेगी, हिफाजत तुझे करनी है, मुझे नहीं। क्यों सुनीता? आज के जमाने की होकर शर्मा रही हो? चाची, गांव में पली बड़ी है ना, इसलिए इतनी सिंपल है, फैशन से बहुत दूर है। कुछ दिन बॉम्बे में रहेगी तो एकदम मॉड हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मुझे आजकल के फैशन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मर जाऊंगी, लेकिन बेहुदे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। अरे आकाश, तू तो गांव से हीरा चुन के लाया है। आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? चाची, ये बचपन का प्यार है ना। ये मेरे बगैर गांव में अकेली रह पाती थी ना, मैं इसके बगैर यहाँ रह पाता, तो सोचा कि यहाँ बुला लेते हैं, ऑफिस में काम करें, मेरी पीए बनकर, और नौकरी की नौकरी हो जाएगी। और इश्क का इश्क भी। शंभू, सुनो, इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये मेरी बेटी की तरह है। ठीक है मालकिन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और हाँ, इन्हें प्रियंका वाले कमरे में ले जाओ। प्रियंका वाले कमरे में? आइए, ये रहा आपका कमरा। अच्छा मैडम, हम चलता हूँ। आप लोग को कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमको बुला लीजिएगा। ठीक है। जी। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। अब जितने दिन आराम करना चाहो कर लो, और जब जी चाहे ऑफिस चली आना। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ऑफिस के बॉस तुम ही हो। अरे भाई, मैनेजर ही हूँ, लेकिन मेरी वैल्यू बॉस से कम नहीं। तभी तो मेरे एक बार के कहने पर तुम्हें नौकरी मिल गई। अच्छा बाबा, तुम बॉस हो बस। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। कल मुलाकात ऑफिस में होगी। ओके, बाय बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ, और तुम भी। आई एम सॉरी। एनीवे, मेरा नाम शालिनी है और मैं यहाँ पे 2 साल से पेइंग गेस्ट हूँ। मुझे चाची ने अभी अभी बताया कि तुम यहाँ पे रहने आई हो, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी रहती हूँ, तुम यहाँ रहने आई हो, तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ। सो मैम, कैन वी बी फ्रेंड्स? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, चाची ने तुम्हें ये कमरा दे कैसे दिया? वो तो ये कमरा किसी को नहीं देती।
क्यों? ऐसी क्या बात है इस कमरे में? एक्चुअली मेरी एक सहेली थी, प्रियंका नाम था उसका। ये कमरा उसी का है। चाची उसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन जब से उसका देहांत हुआ है, चाची ने यह कमरा किसी को नहीं दिया, क्योंकि चाची का कहना है कि उस कमरे में प्रियंका की यादें बसी हुई हैं। जब से प्रियंका गई है, मैंने भी किसी से दोस्ती नहीं की। और आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी प्रियंका वापस आ गई है। I'm sorry। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड सॉरी अगर मैंने तुम्हें डराया। हाँ ठीक है मल्होत्रा साहब, आप चिंता मत करिए। अगर हमने प्रॉमिस किया है तो आपका कंसाइनमेंट ठीक वक्त पर पहुंच जाएगा। या ओके, बाय। May I come in, sir? वेलकम वेलकम सुनीता। अगर आप कहें तो आपको गोद में उठाकर कुर्सी पे बिठा दें। एक पराई लड़की से क्या इस तरह बात की जाती है? आपने अगर ऐसी वैसी हरकत की तो मैं बॉस से शिकायत कर दूंगी। शौक से कीजिए, कम से कम उनको ये पता तो चल जाएगा कि आप हमारे दिल में रहती हैं और हम आपके दिल में। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? अपनी होने वाली बीवी से प्यार कर रहा हूँ। लेकिन ये ऑफिस है। हाँ तो क्या हो गया? आज तेरी बहुत याद आ रही है प्रियंका। तूने मुझे सगी मां से भी बढ़कर प्यार और इज्जत दी बेटी। क्या बात है? आप सब इतनी खामोश क्यों हैं? आज प्रियंका की बरसी है। चाची, लगता है आप प्रियंका को बहुत प्यार करती थी। हाँ सुनीता, मैं उसे बेटी से भी बढ़कर प्यार किया करती थी और वो भी मुझे माँ कहा करती थी। न जाने उसे किसकी नजर लग गई जो अचानक हम सबको छोड़कर चली गई। वो चली गई तो क्या हुआ? मैं आ गई हूं ना चाची। आज से आप मुझे अपनी प्रियंका ही समझिए। मत रोइए, तसल्ली रखिए। रोने से मरने वालों को तकलीफ पहुंचती है। आप चाहती हैं कि प्रियंका को तकलीफ पहुंचे? आप चाहती हैं ना कि प्रियंका की आत्मा खुश रहे? हाँ, तो फिर आप भी खुश रहिए।
ओह, सुनीता 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 गेट अप यार। तुम्हें पता है 10 बज गए हैं और 9 बजे शायद आपको ऑफिस पहुंचना था, है ना? और आप अभी तक बिस्तर पे लेटी हुई हैं। क्यों जी? कल तो 9 बजे बड़े आराम से ऑफिस पहुंच गई थी, आज क्या हो गया? अरे हाँ, पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। नो प्रॉब्लम, अभी तैयार हो जाती हूँ। इसका मतलब आप अभी नहाएंगी, तैयार होंगी, ऑफिस जाएंगी, यानी कि 12 बजे से पहले आप ऑफिस नहीं पहुंच सकती, है ना? मुझे तैयार होने में टाइम नहीं लगता, समझी? समझी? चाची, चाची कहाँ हैं आप? और चाची कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद आया है, क्या बात है? बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, सोचा आपसे मिलता चलूं। जब तक प्रियंका थी तू यहाँ रोज आया करता था और मुझे चाची चाची कहकर परेशान किया करता था। प्रियंका क्या चली गई, तूने यहाँ आना ही बंद कर दिया? नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। जब भी यहाँ आता हूँ मुझे प्रियंका की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास है। मैं उसको भुला नहीं सका चाची, नहीं भुला सका। मनोज, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, कब तक प्रियंका की याद में जीता रहेगा? पूरी जिंदगी चाची, पूरी जिंदगी उसकी याद में मैं पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। क्या फायदा है इसे जिंदगी गुजारने से? इससे तो मौत अच्छी है।